गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिकर कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या आप कभी फेमस होंगे, मशहूर होंगे या नहीं। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। ग्रुप 1 आपका ऑप्शन है ये येलो कलर का स्टोन। ग्रुप 2 आपका ऑप्शन है ये डार्क पर्पल स्टोन। एंड ग्रुप 3 आपका ऑप्शन है ये ब्लू स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया था तो देख लेते हैं कि आप कभी मशहूर होंगे या फिर नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप, डिसीट, जेंटल गार्डनर और लॉयल हार्ट। ऑल राइट, बहुत क्लियर मैसेज यहाँ पर आपके लिए है ग्रुप 1। आप फेमस तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक कंडीशन निकल करके आ रही है। अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो आपको सच्चे दिल से बहुत ज्यादा पसंद है, कोई ऐसा काम जिसे करने में आपको बहुत खुशी मिलती है, बहुत मजा आता है, अगर ऐसे किसी प्रोफेशन को, ऐसे किसी करियर को या हॉबी को या पैशन को आपने पकड़ा, तब तो आपको फेम मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी और की बातों में आ गए कि नहीं ये चीज मत करो, ये करो, इसमें ज्यादा नाम मिलेगा, इसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप ऑलरेडी ये चीज एक्सपीरियंस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है जिस समय आप कॉलेज से बाहर निकले थे, आपका मन था कोई पर्टिकुलर चीज परस्यू करने का, लेकिन आपके घर वालों ने या रिलेटिव्स ने या दोस्तों ने दबाव डाल करके या आपको ऐसा बोल करके कि नहीं नहीं ये तो बड़ी बेकार फील्ड है, इसमें मत जाओ, ये करो, देखना पक्का तुमको इसमें सक्सेस मिलेगी, पैसे मिलेंगे, ये होगा वो होगा। और उन लोगों की बातों में आकर के आपने अपना एक्चुअल प्लान जो था, आपका ओरिजिनल सपना जो था, उसको डिच कर दिया और जो बाकी लोगों ने आपको करने को बोला वो आपने किया। बट उस लाइन में, उस ऑफिस में, उस करियर में, उस बिजनेस में, जो कुछ भी वो था, उसमें आपके साथ धोखाधड़ी हुई, ऑफिस पॉलिटिक्स हुई, पैसे भी कुछ खास आपको नहीं मिले, हो सकता है आपकी इमेज भी खराब हो गई हो। झेला ज्यादा आपने, गवाया ज्यादा, कमाया कम, ये हुआ आपके साथ। और उसके बाद जाकर के आपको समझ में आया इससे बेटर तो मैं अपने ही दिल की सुनता या सुनती। और अगर अभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी ही आपको ये मैसेज मिल जाएगा कि आपको अगर मशहूर होना है, अगर आपको फेम चाहिए है, एंड ऑफ कोर्स अगर आपके पास फेम है, सक्सेस, पैसा, अबंडेंस, वो सब चीजें भी आपको मिल जाएंगी। बट उसके लिए कंडीशन बस इतनी है कि आप उसी फील्ड को पकड़ के चलें जो आपको पसंद हो। जितना लॉयल्टी आप दिखाएंगे अपने खुद के दिल के साथ, जितना लॉयल आप रहेंगे, जितना ऑथेंटिक आप रहेंगे, जितना आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करेंगे, ना कि किसी और के कहे पाथ पर चलना, उतना ज्यादा जल्दी आपको फेम मिलेगा। 25 साल की उम्र, 35 साल की उम्र, ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स हो सकते हैं। इन 2 उम्र में या तो कुछ बहुत बड़ी चीज आप हासिल कर सकते हैं अपने करियर में जिससे कि आप फेमस हो सकते हैं, या फिर जब तक आप इस उम्र पर पहुंचेंगे तब तक आप काफी हद तक मशहूर ऑलरेडी हो चुके होंगे। आपको इस चीज को लेकर के ज्यादा लोड लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जेंटल गार्डनर कार्ड आपके लिए निकल करके आ गया। इससे ये क्लियर हो गया है कि आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं और यूनिवर्स खुद, वो हर वक्त ओवरलुक करते रहते हैं आपकी सिचुएशन को, देखते रहते हैं आपको, गाइडेंस देते रहते हैं आपको बस इतना करना है कि मेहनत करते जाना है। जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका टैलेंट है, उसको परस्यू करते जाना है। और दूसरों की बातों में तो बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि अगर आप एक दोराहे पर खड़े हुए हैं और आपको चूज करना है एक ऐसा रास्ता जो आपको पसंद है और एक ऐसा रास्ता जो हर कोई आपको बोल रहा है ज्यादा बेटर ऑप्शन है, फेम आपको उसी रास्ते पर मिलेगा जो आप खुद अपने लिए चुने। अगर किसी और ने आपके लिए थाली परस करके दे दी है और आप उससे खाना खा लोगे तो फिर हो सकता है आपका पेट खराब हो जाए। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है स्टार सीड की एनर्जी के साथ कि आप में से बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी प्रॉब्ली शायद बचपन से ही पता है कि वो किस चीज में अच्छे हैं, क्या चीज आपको पसंद है।
ऐसा भी लगता है कि कई बार आप दूसरे लोग आपके आसपास के नाराज ना हो जाएं, या वो क्या कहेंगे, या कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि उन्होंने इतना पैसा आपके करियर के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर लगाया और अब जो चीज़ आपका परसू करने का मन है उसका कुछ डिग्रीज वगैरह से लेना देना ही नहीं है। तो आपके वेल विशर्स को ऐसा ना लगे कि आपने उनके सपोर्ट का या उनके फाइनेंशियल सपोर्ट का या उनके इमोशंस का मजाक उड़ाया है। इस डर से भी आप आपकी खुद की जो पसंद है उसको अपने से पुश करते रहते हैं, लेकिन ये गलत है, आपको नहीं करना है। अगर आप उनको समझा सके तो आप जरूर समझाइए। अगर वो अभी नहीं समझ रहे तो जब वो आपका फेम देखेंगे आप कितने मशहूर हो गए, कितनी तरक्की कर रहे हैं, तो वो खुद समझ जाएंगे कि जिस दिशा में वो आपको जाने को बोल रहे थे उसमें आपको कभी भी ये सब चीजें नहीं मिल सकती थी। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से बहुत सारे लोग आने वाले 6 सालों में, 6 साल बाद एक्चुअली काफी मशहूर होने वाले हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी साल में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे आप 6 साल जोड़ सकते हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग शायद 6 साल बाद 35 या 25 साल के हों। ऑनलाइन माध्यम यहाँ पर बहुत स्ट्रांग निकल करके आया है। मास मीडिया, सोशल मीडिया, इस सब के जरिए शायद आपका फेम आपको मिले, और इसकी शुरुआत धीरे धीरे करके ही होगी। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी मिल रही है कि शुरू में जब आप अपने टैलेंट का प्रदर्शन करेंगे सोशल मीडिया पर या फिर किधर भी, जो भी ये चीज़ है, आपका लिखाई है या गाना गाना है, जो कुछ भी है, या फिर और कोई पैशन, ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है, शुरू में आप उसको लेकर के थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होंगे। क्या फीडबैक आ रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इन सब चीज़ों से शुरू में आपको बहुत फर्क पड़ा करेगा। इनफैक्ट जस्ट जब आपने स्टार्ट किया होगा उस समय हो सकता है पैसे भी कोई बहुत ज़्यादा आपको ना मिले, लेकिन उसके कुछ ही टाइम बाद एक तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगा। फेम तो मिल ही रहा है क्योंकि हो सकता है आप सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएं। प्लस जब इतना पॉजिटिव फीडबैक आने लगेगा, रिव्यू आने लगेगा, फेमस भी हो गए, तो जो चीज़ मैंने बताई थी, कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही रहा है, पैसा भी बढ़ जाएगा। जो अबंडेंस है, मॉनेटरी एस्पेक्ट है, फाइनेंसेस है, वो सारी चीज़ें भी एकदम से इम्प्रूव होंगी, बढ़ेंगी। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ऑलरेडी एक सोशल मीडिया अकाउंट अपने इस टैलेंट को, इस पैशन को डेडिकेट करके बना रखा है, लेकिन हो सकता है अभी आपने उसको पब्लिक ना किया हो। आप बस अपनी दिल को बहलाने के लिए उस पर कुछ पोस्ट कर देते हैं, लेकिन वो अकाउंट आपने प्राइवेट रखा हुआ है, कोई फॉलोअर्स नहीं है, कोई फॉलोइंग नहीं है, बस आप डालते रहते हो कंटेंट उस पर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुरंत सबको छोड़ छाड़ के इसी चीज़ के पीछे लग जाओ। ऑफ कोर्स आपको एक ट्रांजिशन करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी कुछ और कर रहे हैं तो पहले वो चीज़ रैप अप करके तभी आप दूसरा काम पकड़ सकते हो। तो इतना टाइम आपको लेना है आप ले सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अगर सवाल मेन ये है कि मशहूर होंगे या नहीं, तो होगे आप ज़रूर। एंड डेफिनेटली आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से फेमस होते हुए दिख रहे हो, बट वायरल फॉर गुड रीजंस। आपको थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना है तो आप करिए। इनफैक्ट जैसे जैसे आप अपना जो भी आपका टैलेंट है उसको लोगों के साथ शेयर करेंगे, धीरे धीरे करके जब अच्छा फीडबैक आने लगेगा, लोग आपके बारे में बात करने लगेंगे, उससे भी आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी जो मदर है या कोई मदर फिगर आपकी लाइफ में है, वो इस चीज़ में आपका बहुत सपोर्ट करेंगी, वो आपको इनकरेज करेंगी। उनके भरोसे की वजह से भी आपकी हिम्मत बनी रहेगी। ऑलराइट, आप स्पिरिट की तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं। ग्रुप 1, ओके,
कई सारे कार्ड्स अभी पीछे गिर गए थे इसलिए मैंने वापस डाले, बट उसमें से एक कार्ड में पॉजिटिव एनर्जी लिखा हुआ था, तो उसको भी आप अपने लिए एक मैसेज कंसिडर कर सकते हो ग्रुप 1 कि नेगेटिविटी नहीं लानी है अपने दिमाग में ना अपने सराउंडिंग्स में। खैर, आपके लिए जो मैसेजेस निकले, पहला है ड्रीम बिग, लेट गो ऑफ स्मॉल थॉट्स अबाउट योर सेल्फ, सी योर सेल्फ सक्सीडिंग। अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, अभी आपको ऐसा लगता है कि यार ठीक है मैं किसी चीज में बहुत अच्छी हूँ या बहुत अच्छा हूँ, लेकिन क्या गारंटी है कि मुझे उसमें सक्सेस मिलेगी ही या नहीं। तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि अपने आप को इतना कम मत समझिए, किसी से इतना अंडर कॉन्फिडेंस अपने अंदर मत लाइए। जब भी आप सपने देखें तो बड़े सपने देखिए और हर सपने में अपने आप को कामयाब होते हुए देखिए। और दूसरा मैसेज है आपका वेट, डोंट रश इनटू एक्शन राइट नाउ, बाइड योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स। ये क्वाइट सिमिलर है उस चीज से जो मैंने अभी आपको बोली थी कि आपको तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ करके इस चीज के पीछे अभी भागने की जरूरत नहीं है। आपको टाइम लेना है तो आप ले सकते हैं, सोच समझ करके क्या मूव करना है, क्या आपका एक्शन प्लान होना चाहिए, वो सब चीजें आप कर सकते हैं। अगर करंटली कुछ और कर रहे हैं तो लाइक आई सेड उसको भी रैप अप करके ही फिर आप इस चीज की ओर आ सकते हैं। तो किसी बात का कोई जल्दीबाजी आपको करने की जरूरत नहीं है। आपका फेमस आपको होना ही है तो ऑफकोर्स आप सूनर और लेटर होगे ही। बस कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है, ये नहीं सोचना है कि दिस इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इट इज पॉसिबल और वो जरूर होगा। और कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाना है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर या व्हाट्सएप पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप फेमस होंगे या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं आना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस, डिवाइन प्लान, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, सॉलिट्यूड और इमेजिन। ऑल राइट ग्रुप 2, ऐसा लग रहा है कि जो आपकी जो भी किस्मत है ना उसमें लिखा ही है कि आपको फेमस होना है, वो डिवाइन प्लान ही है। जो भी स्पिरिट ने आपके लिए सोच करके रखा है कि आपकी लाइफ में क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है, उन सब चीजों में आपका मशहूर होना भी एक हिस्सा है, वो ऑलरेडी शामिल है आपकी लाइफ के प्लान में। इनफैक्ट लेइंग फाउंडेशंस मुझे बता रहा है कि शायद उस ओर आपने ऑलरेडी काम करना चालू कर दिया है, लेकिन हो सकता है आपको अभी खुद भी इस बात का एहसास नहीं है। फॉर इंस्टेंस, हो सकता है हाल ही में आपने कोई नया कोर्स ज्वाइन किया है या हाल ही में आपने अपना कोई बिजनेस चालू किया है या कोई कंपनी ज्वाइन की है। अभी आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप जिस चीज की नींव अभी रख रहे हैं या जिस चीज में आपने अभी अभी कदम बढ़ाया है जिस चीज की ओर, वही वो दिशा है, वही वो चीज है जो कि आपको आगे जाकर के बहुत मशहूर बनाने वाली है। आप लोग हो सकता है 34 इयर्स की एज में काफी फेम पाएं, दैट इज पॉसिबल। कुछ लोग 47 इयर्स की एज में भी कमा सकते हैं। आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन स्पेसिफिकली बहुत काम आने वाला है आपको फेमस होने के लिए। जब भी आप आंख बंद करते हैं या जब आप डे ड्रीम के अलो कर रहे होते हैं, उस समय आप अगर इमेजिन करें खुद को कि आप बहुत फेमस हो रखे हैं, हर कोई आपको जानता है और जिस भी चीज से आप फेमस होना चाहते हैं वो सब चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो उससे आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपकी लाइफ पे भी होगा। और आपका ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये स्पिरिट का जो आपके लिए प्लान है, दोनों चीजें मिल करके आपको गारंटीड फेमस बनाने वाली हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आपको स्पिरिट बोल रहे हैं कि आपको फेमस होने की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको इस समय जरूरत है ध्यान देने की अपनी हीलिंग और अपनी हैप्पीनेस के ऊपर। अपने आप को खुश रखना आपके लिए इस समय प्रायोरिटी होनी चाहिए है। और अगर किसी भी तरीके के कोई दुख दर्द आप अपने अंदर लेकर के बैठे हुए हैं, तो उनको खदेड़ करके उनको हील करना, उनको टैकल करना, उनसे दूर नहीं भागना है। ये सब चीजें भी आपको करनी है। इनफैक्ट हो सकता है कि आपको फेम भी इन्हीं सब चीजों की वजह से मिले। आप किसी तरीके के कोई हीलर बन गए, बहुत अच्छा योगा सिखाने लग गए, बहुत अच्छे टारो रीडर बन गए, रेकी बहुत अच्छी आप कर लेते हैं, या फिर साइकोलॉजी की फील्ड में आपने झंडे गाड़ दिए।
कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके काम से सामने वाले को बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, राहत मिल रही है, सुकून मिल रहा है। और जहां तक है सॉलिट्यूड मुझे बता रहा है कि ये जो भी चीज है जिससे आप मशहूर होने वाले हैं, ये कोई ऐसा काम होगा जिसमें आपके साथ ज्यादा लोग शामिल नहीं हैं, आपका अकेले का काम है, किसी टीम का आप हिस्सा नहीं है, आपका खुद का ऑफिस है, खुद की कंपनी है, खुद का बिजनेस है। और अगर प्राइवेट जॉब भी है तो भी जैसे कि मैंने बोला था ना कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 4 लोग मिल करके हमेशा एक चीज को डील करते हैं। आप अपने क्लाइंट्स आप अलग अकेले देखते हैं। तो कोई सॉलिटरी प्रोफेशन ये हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि जो चीजें मैंने बताई साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल चीजें वही हो, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। बट बेसिकली कोई ऐसा काम है जिसमें सिर्फ आप शामिल हो, कोई टीम नहीं है आपकी, कोई पार्टनर नहीं है आपका, आप जो कर रहे हैं अकेले कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको जो सपने आते हैं ना, उनके ऊपर तो स्पेशली आपको बहुत गौर करना चाहिए ग्रुप 2, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम उन सपनों के जरिए ही स्पिरिट आपको बहुत इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स दे रहे होते हैं कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, आपका अगला एक्शन क्या होना चाहिए। कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब रात को सोते हैं, सुबह सो करके उठते हैं, तो काम से रिलेटेड या आपका जो भी पैशन है या जो भी चीज आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई आइडिया पता नहीं कहाँ से लेकिन आपके दिमाग में आ जाता है कि आज इस चीज के बजाय ये चीज करके देखते हैं या इस चीज को इस तरीके से करके देखते हैं। और जब आप वो प्लान अपना एग्जीक्यूट करते हो तो उसके बहुत पॉजिटिव रिव्यूज आपको मिलते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको उसका मिलता है। ये सब डाउनलोड्स हैं। इसीलिए कुछ भी अगर अंदर से फीलिंग आ रही है कि कोई काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कब करना है, उस चीज को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि कोई एक एंजल है आपकी, कोई एक गार्जियन एंजल जो इस चीज में हर वक्त आपके साथ मौजूद है। जब कभी भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी उस समय आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, हर कोई तत्पर होंगे आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 6 ऑफ वंड्स, एस ऑफ वंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वंड्स। पहला ही कार्ड यहाँ पर आपके लिए जो निकला है वो सक्सेस का कार्ड होता है ग्रुप 2। सो डेफिनेटली फेमस तो आप जरूर होंगे। और सबसे अच्छी बात, जिस भी चीज के लिए आप मशहूर होने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया या कोई हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आपने देखा होगा कि कई बार बहुत फालतू की रील्स भी बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, जबकि उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। इनफैक्ट जो भी होता है उस पर लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, और उसी चक्कर में आपस में इतना शेयर हो करके वो चीज वायरल हो जाती है। बट आपके केस में पहली चीज तो यहाँ पर मुझे कुछ एज सच ऑनलाइन का वो नहीं दिख रहा है। इट्स वेरी सिंपल कि आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। और आपका ये जो फेम है ये आपके इस सक्सेस के बदौलत आने वाला है। आप उस चीज में इतना ज्यादा एक्सपर्ट बनने वाले हो, कोई मुकाबला नहीं होने वाला है आपका, और इतनी चर्चा होने वाली है उस चक्कर में आपकी कि आप फेमस हो जाओगे। मान लो आप डॉक्टर हो, सर्जन हो, आप इतनी कमाल की सर्जरीज कर रहे हो कि देश भर में आपका नाम हो गया कि भाई अगर हार्ट का कोई मामला है तो ये सर्जन को तो जरूर एक बार कंसल्ट करना चाहिए, कुछ उस तरीके से। अगर आप लोगों के मन में डाउट था कि मैं अभी जो काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या उसी में मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या उसी रीजन से मुझे फेम मिलेगा, तो आपका आंसर है यस। आपने जो भी ट्रैक अपने लिए पकड़ी है बिल्कुल सही पकड़ी है। अपने आप पर डाउट मत करना, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि शायद कभी कभी आप सोचते हो कि यार अभी जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं या इसको छोड़ करके कुछ और करें। तो ये करने की आपको जरूरत नहीं है। आपने अपने लिए जो प्लान सोच करके रखा है वही प्लान स्पिरिट ने भी आपके लिए बना करके रखा है, उसी में आपको फेम मिलने वाला है। इनफैक्ट जितना भी अभी आप कमा रहे हो या जितनी भी सक्सेस अभी तक आपको मिली है, आने वाले 1-2 साल में ये उसका डबल ट्रिपल होने वाला है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे
कुछ तो मैंने एज आपको यहाँ पर आई थिंक बताई थी, मैंने 34 बताया था, 47 बताया था, बट आप में से बहुत सारे लोग शायद आने वाले 2 साल के अंदर ही बिल्कुल ब्लो अप होने वाला है आपका जो फेम है। बहुत सारे लोग आपको एकदम से जान जाएंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट ईयर्स यहाँ पर हो सकते हैं 22, 33, 44, 55, 66। इन ईयर्स में भी आपका फेम एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। एंड डेफिनेटली किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर वो चीज़ कंफर्म कर रहा है मेरे लिए, जो मैंने आपको बताई थी कि ये जिस भी चीज़ है, जो भी फील्ड है जिसमें आपको फेम मिलने वाला है, उसमें आप वन ऑफ द बेस्ट हो, और इसीलिए आपकी इतनी चर्चा है। जब हम किसी चीज में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं तो उस कह सकते हैं ऐसा कि उस करियर से या उस फील्ड से नाम एसोसिएट हो जाता है। तो बहुत कुछ आपके साथ वैसा होने वाला है। वही जो मैंने सर्जन वाला एग्जांपल दिया था, उससे भी आप इस चीज को कोरिलेट कर सकते हो कि आप इतना तरक्की करने वाले हो, इतना अच्छे होने वाले हो आपके काम में कि वो जो पर्टिकुलर करियर है या फील्ड है, उसका जिक्र आपका नाम लिए बगैर नहीं हो पाया करेगा। ओके, अब स्पिरिट की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं ग्रुप 2। तो पहला मैसेज आपके लिए है, सिंप्लीफाई योर लाइफ, एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ टू बैलेंस द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। जिस भी डेस्क पर आप काम कर रहे हैं, जिस भी कमरे में आप काम करते हैं, जो भी आपका ऑफिस है, कैबिन, टेबल, वो उसमें किसी भी तरीके की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए। जितना कूड़ा कबाड़ा आपके आसपास रहेगा उतना ही कम ये तो नहीं कहूंगी कि कम दिमाग चलेगा ऑफकोर्स, लेकिन हाँ थोड़ा एनर्जेटिक ब्लॉकेज उस चक्कर में बन सकता है। तो ये आपको इंश्योर करना है कि आपके आसपास सब कुछ बड़ा नीट एंड क्लीन सेटअप हो। दूसरा आपके लिए मैसेज है, फादर हीलिंग, योर पर्सनल पावर इंक्रीजेज एज यू गिव एनी फादर रिलेटेड इश्यूज टू हेवन। आपके फादर का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके सक्सेस के लिए, आपके कामयाबी के लिए। तो इन केस आपके फादर के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है या किसी फादर समान इंसान के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपनी तरफ से आप जितना कर सकते हैं इंश्योर करने के लिए कि चीजें ठीक हो या कम से कम पीस मेंटेन हो जाए, वो आपको करना चाहिए। और आपका आखिरी मैसेज है, प्रोटेक्शन, यू, योर लव्ड वंस एंड योर पोजेशंस आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय हेवन। एक चीज तो मुझे इससे ये भी लग रही है कि आपकी डेस्टिनी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में फेमस होना लिखा हुआ है, इसलिए उस चीज को कोई बदल नहीं सकता है। और दूसरी चीज जो यहाँ पर आई थी कि आपको इस बारे में टेंशन भी नहीं लेनी है, और ये भी नहीं सोचना है कि मेरा क्या होगा या मेरे घर वालों का क्या होगा, या फिर अगर मैं ढंग से पैसे नहीं कमा पाई या नहीं कमा पाया तो उन लोगों का क्या होगा। सबका ख्याल रखा जा रहा है, इंक्लूडिंग यू। और बदले में आपको क्या करना है, अपना खुद का ख्याल रखना है। अगर आप अपने आप को इग्नोर करते रहेंगे, आप ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, और आपकी सक्सेस आनी आपके काम से ही है, आपका फेम आपके काम से ही आना है। इसीलिए इस बात का भी आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू वाला स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप फेमस होंगे या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है आकाश, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, स्लो एंड स्टेडी, और ट्रूथ बी टोल्ड। ग्रुप 3, आप फेमस तो जरूर होंगे, लेकिन आपका फेम ओवरनाइट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात आप वायरल हो गए और अब हर कोई आपको जानता है, हर जगह आपकी चर्चा है। चर्चा आपकी जरूर होगी, हर कोई ऑफ कोर्स आपको जानेगा भी क्योंकि आपको फेम मिलेगा, लेकिन आपके केस में क्या है कि आप उस फेमस वाले सीढ़ी पर धीरे धीरे करके पहुंचोगे। एक रास्ता है जो आपको तय करना है, तब जाकर के आप उस मकाम तक पहुंच पाओगे जहां पर आपके चर्चे हैं, हर कोई आपको जानता है। और अगर कभी भी आपको ऐसा लगे
कि टाइम क्यों लग रहा है, या फिर वो लोग तो सब इतने फेमस हैं, मैं भी तो सेम फील्ड में काम करती हूँ या काम करता हूँ, तो मेरे बारे में लोग इतना क्यों नहीं जानते हैं। ये सब ख्याल आपको अपने अंदर से नहीं आने देने हैं, क्योंकि ये ख्याल आपको कमज़ोर करेंगे। और स्पिरिट यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आपको कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपनी जो आपके अंदर करेज है, जो ब्रेवरी है, जो गट्स हैं, उनको नहीं गंवाना है किसी भी कीमत पर। बेस्ट यही रहेगा कि आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, आसपास क्या हो रहा है, और आपके जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जो आपके कॉलीग्स हैं, उन्होंने क्या क्या हासिल कर लिया, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, इस सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ज़्यादा आप फोकस्ड रह पाओगे अपने क्राफ्ट के ऊपर, अपने पाथ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर। एक और बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि हर कदम पर आपको आपके इंट्यूशन को फॉलो करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो भी गाइडेंस दी जा रही है वो डायरेक्ट स्पिरिट से आपको मिल रही है। इसीलिए एकदम से अगर कोई ख्याल दिमाग में आ रहा है, कोई आइडिया दिमाग में आ रहा है, या कोई आपका जो इंट्यूशन है वो किसी चीज़ की ओर आपको नच करना है, तो इन सब चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन पर या आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे हैं उन पर स्टिक करेंगे, उतना ईजी रहेगा आपका रास्ता टुवर्ड्स फेम। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आपके जो एंजल्स हैं, जो भी आपके गार्जियन एंजल हैं, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, वो इस चीज़ में जुटे हुए हैं आपके साथ, वो भी आपकी मेहनत देख रहे हैं, वो भी उतनी ही लगन से आपकी हेल्प करने में, आपके प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। इसलिए जब इतनी पावरफुल फोर्स आपको सराउंड किया हुआ है उसने, सो श्योरली आपको सक्सेस मिलेगी। एक और गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर है ग्रुप 3। मान लो आप किसी ऐसी फील्ड में हो जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे फेमस लोग हैं, आपको उन्हें कॉपी नहीं करना है। उनका स्टाइल, उनके लुक्स, उनका काम करने का ढंग, उनका पहनावा, कुछ भी आपको कॉपी नहीं करना है किसी और का, सिर्फ ये सोच करके कि अच्छा अगर ये चीज उनके लिए वर्क कर गई तो शायद मेरे लिए भी वर्क करे, तो अगर वो ऐसे बात करते हैं, वो ऐसा करते हैं, तो मैं भी यही चीज करूंगी, मैं भी यही चीज करूंगा। उससे आपको कुछ फेम नहीं मिलेगा। जितना ओरिजिनल आप रहेंगे, जितना ऑथेंटिक आप रहेंगे, जितना आप अपने लायक, अपने हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, उतना बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उनको जो फेम मिला है वो किसी को कॉपी करके नहीं मिला है, उनको उनकी ओरिजिनलिटी से मिला है। लाइकवाइज अगर आपको फेम चाहिए तो आपको भी ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट स्पेशली अगर आप ऐसी फील्ड में हैं जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे फेमस लोग हैं, अगर आप भी उन्हीं के जैसे हो गए तो आप भीड़ में खो जाएंगे। लेकिन अगर आप ओरिजिनल रहेंगे, आपका काम अलग ढंग का होगा, तभी तो आप भीड़ से बाहर निकल करके फेमस हो पाएंगे। इसीलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर स्लो एंड स्टडी वर्ड का जिक्र हो रखा है, इसीलिए मेरा ध्यान बार बार इस 50 की ओर जा रहा है। जिंदगी के 50वें साल में आप बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं आपके फेम के साथ, विच इज फाइन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बमन ईरानी है, राइट, वो बहुत लेट एक्टर बने, बट जब वो बने तो उन्होंने इतने आइकॉनिक रोल्स किए कि अब हर किसी को पता है। मुन्ना भाई MBBS का अगर जिक्र कर लो तो उनका जो कैरेक्टर था अस्थाना, उसके बिना वो मूवी इनकम्प्लीट है। उनकी वो जो आइकॉनिक गुस्से में हंसना था एंड ऑल दोस थिंग्स, वो आज तक ऑडियंस को याद है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज हमने कोई चीज लेट स्टार्ट की है या हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो हम कभी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लाने देनी है, और ना ही ये चीज सोच करके हिम्मत हारनी कि अरे मेहनत करने का क्या फायदा अगर हमको रिजल्ट्स आज से 10 साल बाद मिलने। रिजल्ट्स आपको 10 साल बाद नहीं मिल रहे हैं, रिजल्ट्स आपको थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यूअसली आपकी जर्नी में मिलेंगे। लेकिन वो जो पहाड़ आप चढ़ रहे हो उसकी चोटी तक पहुंचने में वो चीज ऑफ कोर्स धीरे धीरे होगी। हर कोई ऑफ कोर्स 50 की उम्र में फेमस नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोग अभी जिस भी एज के हैं उसमें आप 12 साल या 14 साल जोड़ लो, तभी भी ये चीज हो सकती है कि सडनली हर कोई आपको जानता है। आपका फेम मुझे लोकल तक सीमित नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वर्ड ऑफ माउथ के जरिए लोग आपके बारे में जो इतनी बातें कर रहे हैं उस वजह से
आपका जो भी लोकल कम्युनिटी है या देश कह लो, उसके बियॉन्ड भी आपको लोग जान जाएंगे। तो ग्लोबल फेम आपको मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। ग्रुप 3 इंटरनेशनल स्तर पर आप फेमस होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं ये चीज हमें आकाश वाला कार्ड भी बता रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का नाम आकाश हो, या आकाश नाम का कोई इंसान आपकी बहुत मदद करे इस जर्नी में। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। सॉरी, आपका लास्ट कार्ड इस वाली डेक में स्लिप इन कर गया था, एंड दैट इज जजमेंट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ग्रुप 3 जजमेंट मुझे यहाँ पर बता रहा है, जो चीज मैंने आपको बोली कि आप फेमस होने वाले हो, आप किसी ऐसे काम से फेमस हो सकते हैं जो शायद आपने ऑलरेडी आप थोड़ा सा टाइम के लिए कर चुके हैं, एंड मे बी उसके बाद आपने ब्रेक ले लिया था या फिर आप कुछ और करने लगे थे। उस पास्ट को आप रिविजिट करेंगे, उस खोए हुए कह दो या फिर इनकम्प्लीट अधूरे सपने को, उस अधूरे गोल को आप फिर से रिविजिट करेंगे। और इस बार जब आप उसके ऊपर काम करेंगे तब आपको उसमें सक्सेस और फेम मिलेगा, क्योंकि आप दोबारा उस चीज की ओर जा रहे हैं। इसीलिए हो सकता है जब आपने पहली बार उस पैशन को या उस गोल को परसू किया था तो शायद उसमें आपको उतना सक्सेस नहीं मिला था, या फिर जिस भी तरीके के रिजल्ट्स मिले थे वो आपको कुछ खास पसंद नहीं आए थे, तो आपका मन हट गया था, या फिर आप बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगे थे, तो आपने सोचना बंद कर दिया था उस बारे में और आप कुछ और करने लगे थे। लेकिन यही जो आपके वो बचपन का सपना है या वो अधूरी ख्वाहिश है, गोल है जो आप हमेशा टालते रहते हैं, जो कुछ भी है, जब आप वापस उसके पास जाओगे, उस चीज को परस्यू करोगे, तो उसी में आपको फेम मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। मजे की बात यहाँ पर ये भी है जजमेंट कार्ड के साथ कि ये पहली बार नहीं है जो आप फेमस होने वाले हैं। किसी पास्ट लाइफ में भी आप बहुत फेमस ऑलरेडी एक बार रह चुके हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि अगर आपकी एक से ज्यादा पास्ट लाइफ रही है तो आप हर ही लाइफ में अपने फेमस होते चले आ रहे हैं, और वही पैटर्न इस लाइफ में भी रिपीट होगा कि इस लाइफ में भी आप पास्ट लाइफ के ही तरीके से फेमस होने वाले हैं। पेज ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी फर्क यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ये कोई ऐसा काम हो सकता है जो आप बिल्कुल यंग एज में, टीन एज ईयर्स में या फिर अपने अर्ली 20s में आप किया करते थे, फिर आपने छोड़ दिया था वो हॉबी, वो बंद कर दिया था वो काम, और अब जब आप अपने लेट 20s में हैं या 30s 40s जो कुछ भी है उसमें है, अब आप वापस से उस चीज को रिविजिट करेंगे और उसमें झंडे गाड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, या फिर द फैक्ट कि आसपास के लोग आपसे आगे निकले हुए हैं, ये सब चीजें आपको बहुत अफेक्ट करती हैं, और इससे अफेक्ट नहीं होना है। जैसे कि मैंने आपको बोला, पहली चीज तो आप आसपास ध्यान दो ही मत कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और बाय चांस अगर नजर पड़ भी गई तो उससे इंस्पिरेशन लो, उससे प्रेरणा लो, उसको कॉपी मत करो, और उसके सक्सेस के चक्कर में अपने आप को कम या कमजोर या बेकार मत समझो। 6 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपकी सक्सेस में कोई एक इंसान पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा मदद आपकी करेंगे। वो मैसेज मैंने यहाँ से भी लिया था कि कोई आपकी हेल्प कर सकते हैं इस पूरी चीज में। अब ये कोई भी हो सकता है, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, बेसिकली कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका बॉन्ड बहुत स्पेशल होगा और वो आपकी इस पूरी जर्नी में आपके साथ रहेंगे। इनफैक्ट अगर मैं एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पर देखूं 6 ऑफ कप्स के साथ, तो ये जो कोई भी शख्स है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके लाइफ पार्टनर ही होने वाले हैं ये, तो वो आपकी हिम्मत बनकर हर एक कदम पर आपका साथ निभाएंगे। जब कभी भी आपको ऐसा लगेगा, जब कभी भी आपका गिव अप करने का मन करेगा, जब कभी आपको लगेगा कि और कितना मैं ट्राई करूं और कितनी देर मुझे चलना है, तब वो आपको बेसिकली कॉन्फिडेंस वापस से आपके अंदर जगाने की कोशिश करेंगे, आपको हौसला देंगे ताकि आप डटे रहो। ऑलराइट, अब स्पिरिट की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। मैं 2 सेकंड इसलिए रुकी थी क्योंकि मुझे एक वो कविता रिकॉल हो रही थी,
वीर तुम बढ़े चलो, समथिंग लाइक दैट। पूरी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही है। इनफैक्ट अग्निपथ ऑल्सो फॉर दैट मैटर। आपको इंस्पिरेशन लेनी है तो आप ऐसी कुछ बहुत ही पावरफुल कविताओं की 2-3 लाइंस अपने सामने लिख करके चिपकाना चाहो या फोन का वॉलपेपर बनाना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। वाओ, ग्रुप 3 एंड बिफोर दैट आने वाले 6 साल आपके लिए बहुत क्रूशल होने वाले हैं। और जैसे ही 7वां साल लगेगा अब से, उसमें शायद आपका फेम एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़े। और मे बी इसीलिए स्लो एंड स्टडी शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल है, क्योंकि ऐसे सुनने में ऑफ कोर्स लग रहा है कि यार ये 6 साल धीरे धीरे, बट मैंने आपको बोला कि जब वो मार्क आएगा ना 7th ईयर वाला, जब फाइनली वो फेम आएगा तो वो इंटरनेशनल लेवल का होगा, बहुत ही बड़े स्तर पर आपको फेम मिलेगा। ओके, आपका पहला कार्ड है ग्रुप 3, यू आर बीइंग हेल्प्ड। हेवन इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू इवन इफ यू डोंट सी रिजल्ट्स येट। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं तो अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, मुझे मेरे मन मुताबिक रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, कभी मिलेंगे भी या नहीं, कब मिलेंगे? जरूर मिलेंगे, जब राइट टाइम आएगा तब मिलेंगे। और आप अकेले नहीं हैं इस चीज में, पूरा यूनिवर्स इसमें आपकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पर भी दिया हुआ था कि आपकी जो गाइडेंस है दैट इज डिवाइनली गाइडेड, वो स्पिरिट की ओर से डायरेक्टली आ रही है, यूनिवर्स की ओर से आ रही है। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, हर कोई लगा हुआ है इस चीज में आपके साथ, आप अकेले नहीं हैं। प्लस ऑफ कोर्स यू आर बीइंग हेल्प्ड मुझे इस वाले पॉइंट पर भी लेकर के जा रहा है कि जो आपके लाइफ पार्टनर हैं वो भी आपकी काफी हेल्प करेंगे इसमें। मेरे आइसक्रीम मैन क्यों इस भोंपू को किसी बेल से नहीं रिप्लेस करा सकते, मुझे समझ में नहीं आता। और आपका दूसरा मैसेज है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कहता है यू आर अ बोर्न एंटरप्रेन्योर एंड योर बिजनेस इज सराउंडेड बाय मैजिकल अपॉर्चुनिटीज। जब मैंने आपको बोला कि आप किसी चीज को रिविजिट करने वाले हैं, हो सकता है आपने बहुत टाइम पहले अपना खुद का कोई काम चालू किया था, उस वक्त आपको उसमें उतनी सक्सेस नहीं मिली थी, तो आप डिसअपॉइंट होकर के आपने वो काम बंद कर दिया था, आप कुछ और करने लगे थे, आपने कोई नौकरी पकड़ ली थी। लेकिन आपका जो फेम है वो आपके खुद ही के किए हुए, खुद ही के डाले हुए किसी काम से आने वाला है ग्रुप 3। और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी अच्छी खासी नौकरी चल रही है तो आप नौकरी छोड़ दो और जाकर के बिजनेस खोलो। आप साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा करके वो स्टार्ट करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। बट हाँ, ये क्लियर हो गया है कि आपका जो फेम है वो किसी ऐसे काम से आने वाला है जो आप खुद अपना चला रहे हैं। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर या व्हाट्सएप पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।